नमस्कार, क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। तो आज हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। तो हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह के कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, किन किन कंसेप्ट को आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। और बच्चों, पीरियोडिक टेबल से बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अगर आप इस चैप्टर को करके जाते हो तो सर्टेनली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। हमारे पास 4 तरह के ऑक्साइड होते हैं, बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। अच्छा, अब देखो, जो मेटल होते हैं ना वो मोस्टली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो मोस्टली एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, और एम्फोटेरिक कुछ स्पेशल एलिमेंट होते हैं जैसे बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन और लेड, इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। और अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखिए बच्चों, यहां पर चेक कीजिए, जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है वो तो होते हैं एम्फोटेरिक, क्लियर। जो एंटीमनी है उसके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं क्योंकि एंटीमनी सेमी मेटल होता है। जो सेलेनियम है वो नॉन मेटल है तो उसके ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। लेकिन अगर हम बात करें बिस्मथ की तो बिस्मथ मेटल है तो मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बात एक ही है, माइनर डिफरेंस है दोनों में। तो बच्चों अगर मैं हैलोजन की बात करूं तो हैलोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है Cl की, देन F की, देन Br की, देन I की। ध्यान रखना है ना, Cl की ज्यादा होती है F से, ठीक। तो यहां पर देखो ये गलत, यहां पर ये भी गलत, यहां पर ये भी गलत, और लास्ट वाला ये वाला डी। क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम, जिंक, बेरिलियम, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। तो यहां पर एक तो एल्यूमिनियम है, दूसरा लिथियम है। लिथियम के हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं तो ये पॉसिबल है नहीं। बोरॉन मोस्टली बेसिक बनाता है, बेरिलियम एम्फोटेरिक बनाता है। यहां पर देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं। अब ये वाला देखिए बच्चों, बेरिलियम मेटल होते हुए भी एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और जिंक के हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं। तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो यहां पर जितने भी आयन आपको दे रखे हैं या एटम दे रखे हैं, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी ऐसे एटम या आयन जिनमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको जो है इन आयन का साइज पता करना है। तो देखो बच्चों, यहां पर जो साइज है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि अट्रैक्शन फोर्स कितना है, अट्रैक्शन फोर्स। और अट्रैक्शन फोर्स के लिए आपको हमेशा क्या देखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, तो जो साइज है वो डिक्रीज होगा, क्लियर। तो जिस एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे उसका साइज उतना छोटा होगा, जबकि सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा कैल्शियम है इसके पास सबसे ज्यादा प्रोटॉन है और जो सल्फर है उसके पास सबसे कम प्रोटॉन है। तो इस तरह हो जाएगा बच्चों, देखो सल्फर है ना 2-, उसके बाद आता है क्लोरीन 1-, उसके बाद आता है आर्गन, ठीक है, उसके बाद आता है पोटेशियम और उसके बाद आता है कैल्शियम। इस तरह से हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में साइज का कंसेप्ट हमेशा प्रोटॉन को देख के करना है। मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस विल बी द साइज, क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एटम हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उस एनर्जी के अमाउंट को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो बच्चों, यहां पर आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, तो यहां पर आप चेक कीजिए कि ये बी वाला जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है,
थर्ड ऑर्बिट में है और s ऑर्बिटल में है, तो इसका ऑर्बिट सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब इस एटम के लास्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। और अगर आप पीरियोडिक टेबल में चेक करें तो लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है और टॉप टू बॉटम आने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, अमंग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए बच्चों, जितना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मोर द नॉन मेटालिक एटम मोर विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो यहां पर सबसे ज्यादा नॉन मेटल कौन सा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल ही सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और बच्चों जो मेटल होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक जो है बेसिक हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब है किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिडिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा या एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा? वो बच्चों बेसिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो देखो यहां पर जो बोरॉन है वो एसिडिक है, इसके साथ रिएक्शन करेगा। जो सिलिकॉन है वो भी एसिडिक है, इसके साथ रिएक्शन करेगा। जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, यानी एसिडिक बेसिक दोनों है, तो एसिडिक है तो रिएक्शन करेगा। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है, तो बेसिक के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, अमंग द एलिमेंट्स विद फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच ऑफ देम मे हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां पर नियोन और आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, तो नियोन होता है 10 और ये 12 और एक 13, यानी ये क्या है? एल्यूमिनियम है। दूसरा नियोन यानी 10, 2 12 और 3 15, ये कौन सा एलिमेंट है? फॉस्फोरस। और यहां पर देखो 10, 2 12, 2 14, ये कौन सा एलिमेंट है? सिलिकॉन। और बच्चों देखो ये इसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ठीक है, इसका मतलब ये पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे होगा। क्लियर? अब देखिए, अब हमारे पास जो ये सबसे नीचे वाला एलिमेंट है इसकी आईपी की वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो कम होता है। अब हम इन 3 में से देखेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास आईपी की वैल्यू है वो ऑर्बिटल के अरेंजमेंट पर भी डिपेंड करती है। यहां पर आप देखिए, एक में ऑर्बिटल P1 है, एक में ऑर्बिटल P3 है और एक में P2 है। जो P3 ऑर्बिटल होते हैं वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होते हैं, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। तो ये पार्शियली फिल्ड है, ये भी पार्शियली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। तो बच्चों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है इस तरह के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, अमंग द एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। अब देखो जो एटॉमिक रेडियस है वो लेफ्ट टू राइट कम होती है एंड टॉप टू बॉटम बढ़ती है। अब बच्चों चेक करो इनकी पोजीशन कैसे है। तो देखो मैग्नीशियम इधर है तो कैल्शियम नीचे है, और मैग्नीशियम के जस्ट इधर है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के जस्ट इधर है क्लोरीन। यानी अगर हम इस पीरियड की बात करें, दिस इज थर्ड पीरियड, तो क्लोरीन जो है सबसे छोटा होना चाहिए, फॉस्फोरस उससे बड़ा होना चाहिए और मैग्नीशियम उससे बड़ा होना चाहिए, और मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम है तो कैल्शियम का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी with negative sign for the element oxygen, sulfur, fluorine and chlorine। अब देखो पहले इनकी पोजीशन देख लेते हैं। ये ऑक्सीजन है, उसके नीचे सल्फर है, और ये फ्लोरीन है और उसके नीचे क्लोरीन है। ठीक है, अब देखो बच्चों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? 17 ग्रुप के एलिमेंट की, और 17 ग्रुप में सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की।
और उसके बाद फ्लोरीन। अब 16 ग्रुप में भी ऐसा ही होता है। 16 ग्रुप में जो सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर मैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की ज्यादा होगी। तो सबसे कम होनी चाहिए ऑक्सीजन की और सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्लोरीन की। तो क्लोरीन के बाद आ गया फ्लोरीन और फ्लोरीन के बाद आ गया सल्फर और सल्फर के बाद आ गया ऑक्सीजन, यानी बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस इफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। अब यहां पर जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 1। तो जब आप सोडियम के लास्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 1, यानी ये कितनी होगी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सोडियम प्लस है और सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो बना रहा है सोडियम। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उसको गेन करने में भी उतनी एनर्जी लगेगी, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है माइनस साइन में आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ये वाला, देखिए उतनी ही लेकिन -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने में एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी की वैल्यू हमेशा डेल्टा EGH हमेशा माइनस होगा और इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी की जरूरत होती है, तो जो डेल्टा IP है वो हमेशा प्लस में होगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following sets of ion represent the collection of isoelectronic species? isoelectronic species का मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? अब देखो बच्चों, पोटेशियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम काफी दूर है, पोटेशियम भी काफी दूर है। अब देखो स्कैंडियम और फ्लोरीन काफी दूर दूर है, पॉसिबली नहीं है ना। अब देखो यहां पर सोडियम और क्लोरीन काफी दूर दूर है ना, तो पॉसिबल है नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी। अब चेक करो, जो पोटेशियम प्लस है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, जो कैल्शियम 2 प्लस है उसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, जो स्कैंडियम 3 प्लस है उसके में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, और जो क्लोरीन माइनस है उसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गए हमारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहां पर आपको यह ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है या कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, द रेडियस ऑफ एन आयन इज लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। यस, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। देखो, जो क्लोरीन एनायन है वो क्लोरीन एटम से ज्यादा रेडियस रखता है, बिकॉज जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिपल्शन बढ़ जाता है, तो रिपल्शन बढ़ने से रेडियस भी बढ़ता है। तो बच्चों, एनायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से ज्यादा रेडियस रखेगा, यानी ये सही है। दूसरा, द आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन पीरियड। पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ती है, ये भी ठीक है। तीसरा, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन अक्रॉस द ग्रुप। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होती है, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहले दो सही है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 1 और 2। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज अमंग द एलिमेंट। तो एक तो हमारे पास है बेरिलियम, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है मैग्नीशियम। अब बच्चों इनकी आप पोजीशन पहले देखो, तो बेरिलियम इधर, उसके नीचे है मैग्नीशियम, बेरिलियम के जस्ट इधर है नाइट्रोजन और उसके बाद है ऑक्सीजन। तो ये टॉप टू बॉटम है, ये लेफ्ट टू राइट है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम नाइट्रोजन और उससे कम बेरिलियम। अब टॉप टू बॉटम आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो सबसे कम होगा मैग्नीशियम। तो बच्चों हो जाएगा ये फोर्थ वाला सबसे कम और सेकंड वाला सबसे ज्यादा। ये वाला आ रहा है ना, ये वाला ए सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट और उसके बाद फोर्थ।
विच आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन द फॉलोइंग इक्वेशन इन्वॉल्व ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक, अब देखो सबसे पहला हमारे पास है सोडियम से सोडियम प्लस। तो बच्चों सोडियम में लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको निकालना आसान है, तो एनर्जी की अमाउंट कम होगी। दूसरा पोटेशियम प्लस, जो पोटेशियम प्लस है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2882, यानी जो पोटेशियम प्लस है वो आर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, और आर्गन एक इनर्ट गैस है। और बच्चों इनर्ट गैस से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे टफ है, क्योंकि इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी, बाकी किसी में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। जो कैल्शियम प्लस है वो होता है 2881 पोटेशियम के जैसे, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। C2 प्लस, C2 प्लस कैसे होगा, ये होता है बच्चों 2n4, तो C2 प्लस होगा तो 2n2 हो जाएगा, तो इन इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो जहां पर आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा जैसे इनर्ट गैस, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा, तो एनर्जी की अमाउंट सबसे ज्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस देन 0। ठीक, अब देखिए बच्चों जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोस्टली नेगेटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने में एनर्जी रिलीज होती है और जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन कुछ एटम ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, पहले वो नोट कर लो। एक तो सारी नोबल गैस है, सारी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। उसके बाद बेरिलियम इसकी पॉजिटिव होती है, मैग्नीशियम इसकी पॉजिटिव होती है, और नाइट्रोजन इनकी पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव होती है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी एटम की जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब ये वाली देखो, तो इसमें बच्चों ये दोनों आंसर आ जाएंगे ना, तो आंसर हो जाएगा सी बोथ एंड ए एंड बी। तो जब आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन, जब आप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन माइनस, तो यहां पर एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जैसे आपने ऑक्सीजन माइनस को एक इलेक्ट्रॉन और दिया तो वो बन जाएगा ऑक्सीजन 2 माइनस, लेकिन अब एनर्जी आपको देनी पड़ेगी रेदर देन रिलीज, क्योंकि यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया है वो इतना रिपल्शन करेगा कि वो अब नए इलेक्ट्रॉन को वहां पर आने नहीं देगा। इसीलिए बच्चों किसी भी एटम की सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। क्लियर। 17 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, इट इज ड्यू टू। अब देखो इधर है नाइट्रोजन और इधर है ऑक्सीजन। जनरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी पीरियड में बढ़ती है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा होता है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। रीजन देखो बच्चों, जो नाइट्रोजन है उसका लास्ट आता है P3 और ऑक्सीजन में आता है P4। अब नाइट्रोजन को आप इस तरह लिखोगे तो आपको दिखेगा कि जो नाइट्रोजन के ऑर्बिटल है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, जबकि ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है। हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू दिस, इसीलिए नाइट्रोजन की आईपी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की कम होगी। तो बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 द एलिमेंट विद पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो अभी मैंने इसको सॉल्व किया था, तो हाइड्रोजन की नहीं होती, सोडियम की नहीं होती, ऑक्सीजन की नहीं होती, नियॉन, जितने भी इनर्ट गैस है सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 19 द कंपाउंड हैज 3d2 and 4s2 configuration is related to which block। अब देखो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में जा रहा है, D2, D3, D4, D5 और लास्ट कहां तक जाएगा, D10 तक जाएगा। जब डी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एस में ऑलरेडी या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो बच्चों ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, लोएस्ट फर्स्ट लगानी है। तो इनकी पोजीशन ऐसी है, देखो बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है। तो किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से आईपी की वैल्यू बढ़ती है।
लेकिन बच्चों ये रेगुलर नहीं होगी, है ना, यहां पर थोड़ा एक्सेप्शन है। अब सारा खेल इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है। जो बेरिलियम है वो लास्ट आता है 2s2 और जो बोरॉन है वो आता है 2p1। इसी तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमने डिस्कस किया था p3 और p4। तो बच्चों जो बोरॉन है उसकी आईपी बेरिलियम से ज्यादा होती है और जो नाइट्रोजन है उसकी आईपी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो यहां पर जो है ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं ऐसा ऑर्बिटल आ रहा है जो स्टेबल ऑर्बिटल है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी टफ होता है। सबसे लास्ट में आता है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, देन बेरिलियम एंड देन बोरॉन, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये एलिमेंट की आप पोजीशन देखो, ये सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम, उसके ऊपर लिथियम और नीचे सीजियम। तो ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है और ऊपर से नीचे आने पर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा। तो मिनिमम सबसे नीचे वाले का आईपी होगा, तो आंसर हो गया डी। 22, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट आर गिवन बिलो, विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर्स। तो जो पहला वाला एलिमेंट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का दिखा रखा है और आप क्लियरली देखोगे तो बच्चों इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, डी में गया। देखो D10 हुआ ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, यानी ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसमें देखो D10 है, तो अभी अभी D10 हुआ है, तो ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये भी देखो D10 है, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन यहां पर देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है, P में, तो ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 23, इन द पीरियोडिक टेबल एज फॉर्मुलेटेड बाय द मेंडलीव, द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ए पेयर ऑफ एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट। एनोमलस पेयर का मतलब होता है डिस्प्यूटेड एलिमेंट का पेयर। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक के बारे में पूछ रहा है। तो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है, एटॉमिक वेट पर बेस्ड है। मेंडलीव ने कम एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट को पहले रखा है और बाद में उसने ज्यादा एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट को रखा है। लेकिन बच्चों उससे कुछ गलती हो गई और वो गलती है ये वाली, पोटेशियम एंड आर्गन। आर्गन को उसने पहले रखा है और पोटेशियम को बाद में रखा है। पोटेशियम का एटॉमिक वेट है 39 और आर्गन का एटॉमिक वेट है 40। जबकि होना क्या चाहिए था, आर्गन बाद में होना चाहिए था, पोटेशियम पहले होना चाहिए था। तो ये एनोमलस पेयर है, ठीक है। और ऐसे बच्चों आयोडीन और टेलुरियम में भी होता है। 24, सिमिलरिटी बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम विल बी। तो बच्चों यहां पर जो सिमिलरिटी है वो आती है डायगोनल रिलेशन में। अब देखो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो ऐसा लिखना है इसको, लिथियम, बेरिलियम, बोरान एंड कार्बन। इसके नीचे है सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो ये देखो डायगोनली इस तरह से ये एलिमेंट रिलेटेड होते हैं। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ और बोरान सिलिकॉन के साथ। तो इसी रिलेशन को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल लो चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल लो, है ना। अब देखो बच्चों ये जो एलिमेंट है 2, 2, 4 और 5, ये एलिमेंट है 9 यानी फ्लोरीन। ये एलिमेंट है हीलियम, ये एलिमेंट है बेरिलियम और ये एलिमेंट है क्लोरीन। तो अब सबको मालूम है जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है सारे एलिमेंट में से। क्लियर। अमंग द फॉलोइंग एटम और आयन, विच एटम आयन विल हैव स्मॉलेस्ट रेडियस। तो देखिए बच्चों यहां पर सबसे कम रेडियस उस एटम या उस आयन का होगा जिसपे नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो जो रेडियस है वो कम होगा। तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसके पास है, कैल्शियम के पास, तो इसीलिए इसका रेडियस सबसे कम होगा। तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द गिवन ऑक्साइड। जो मेटल है वो कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो उस एटम का बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो अब हमने ये देखना है कि कौन ज्यादा मेटेलिक है।
तो यहां पर हमारे पास एक तो सोडियम है, दूसरा पोटेशियम है, पोटेशियम जस्ट उसके नीचे आता है, मैग्नीशियम उसके बगल में आता है, और जो एल्यूमिनियम है वो इधर आता है। ठीक है, अब ये लेफ्ट टू राइट है और ये टॉप टू बॉटम है। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन सा है यहां पर? पोटेशियम। और सबसे कम मेटेलिक कौन सा है? एल्यूमिनियम। और वैसे भी जो एल्यूमिनियम है उसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। तो बच्चों सबसे कम हो जाएगा हमारे पास एल्यूमिनियम और सबसे ज्यादा हो जाएगा पोटेशियम। तो आंसर हो जाएगा सी। और सोडियम और मैग्नीशियम में सोडियम ज्यादा मेटेलिक है, तो सोडियम के ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नेगेटिव साइन FClBrI हैविंग द एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53 रिस्पेक्टिवली। तो ये तो अभी सॉल्व किया था। सबसे पहले क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 29, एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो बिलोंग टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। किस ग्रुप में इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एटम आएगा? तो बच्चों जब भी किसी एटम का हम ग्रुप नंबर चेक करते हैं तो हमेशा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। और ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जो पी ब्लॉक है वो कितने से स्टार्ट होता है? वो होता है बच्चों 13 से। तो इसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 ऐड करो तो जो भी आएगा वो उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 15, यानी ये नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? पहला, नो इनर्ट गैस प्रेजेंट इन 7th पीरियड। 7th पीरियड में एक इनर्ट गैस प्रेजेंट होती है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट है। बी देख लेते हैं, 3rd पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट। जो 3rd पीरियड है कौन सा वाला? सोडियम वाला, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम वाला, ये बोल रहा है कि इसमें 18 एलिमेंट होते हैं। ये भी गलत है बच्चों, है ना, क्योंकि जो 3rd पीरियड होता है उसमें केवल 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट होते हैं। क्योंकि 3rd पीरियड में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो भरते हैं नहीं, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 8 एलिमेंट होंगे, तो ये भी गलती है। तीसरा देख लेते हैं, 1st पीरियड कंटेन 2 नॉन मेटल। तो यहां पर 1st पीरियड में एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। ठीक है। और डी, इन पी ब्लॉक मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स आर प्रेजेंट। यस, तो यहां मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं एंड मेटालॉइड्स भी होते हैं। तीनों तरह के एलिमेंट पी ब्लॉक में प्रेजेंट। तो ए और बी यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम साइज। और बच्चों देखो इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये जिरकोनियम और हॉफनियम, जिरकोनियम के जस्ट नीचे है हॉफनियम, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। लेकिन बच्चों यहां पर इन दोनों का रेडियस लगभग बराबर हो जाता है, और इसका रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस वजह से नीचे वाले एलिमेंट का साइज ऊपर वाले के लगभग बराबर हो जाता है। तो वो कौन से है? जिरकोनियम एंड हॉफनियम। क्वेश्चन नंबर 32, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 115 विल बी प्लेस्ड इन। तो देखो बच्चों 115 और हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118। तो जो 118वां वाला एलिमेंट है ये 18 ग्रुप में है, और कौन से पीरियड में है? 7th पीरियड में। तो जो 116 है वो कौन से वाले में आएगा? सॉरी, जो 117 है वो 17, जो 116 है वो 16, और जो 115 है वो 15। तो 15 ग्रुप और 7th पीरियड, क्योंकि लास्ट पीरियड का एलिमेंट हो गए। तो 7th पीरियड एंड 15 ग्रुप यानी सी। 33, एटॉमिक नंबर ऑफ Ag इज 47। इन द सेम ग्रुप द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड अबव एंड बिलो Ag विल बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कैसे निकालेंगे? देखो, जो सिल्वर है 5th पीरियड में आता है, तो इसके नीचे जो पीरियड होगा वो 6th होगा, और इसके ऊपर जो पीरियड होगा वो 4th होगा। तो 4th और 5th पीरियड में 18 एलिमेंट का गैप होता है, जबकि 5th और 6th पीरियड में 32 एलिमेंट का गैप होता है। तो इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो अगर 47 में आप 18 माइनस कर दो, 47 में आप 18 माइनस कर दो तो बच्चों वो निकल के आता है 29, और अगर आप 47 में 32 प्लस कर दो तो वो निकल के आता है 79।
तो इसी से आप निकालोगे तो आंसर हो जाएगा बच्चों 29 एंड 79। 34 एटॉमिक नंबर 15, 33, 51 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फैमिली। तो 15 से आपको पता चल जाएगा 15 किसका है, फास्फोरस का, इसका मतलब दे आर बिलोंग टू नाइट्रोजन फैमिली। तो 15 फास्फोरस का, 33 आर्सेनिक का और 51 एंटीमनी का होगा, बिस्मथ नहीं, ये होगा एंटीमनी। ठीक है। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला, ऑल द एक्टिनाइड्स आर सिंथेटिक एलिमेंट्स। तो बच्चों जो एक्टिनाइड्स है वो कहां से शुरू होते हैं, वो शुरू होते हैं 90 थोरियम से और लास्ट खत्म कहां पर होते हैं 103 लॉरेंसियम, यहां पर खत्म होते हैं। लेकिन जो हमारे सिंथेटिक एलिमेंट है वो शुरू होते हैं 93 नेपच्यूनियम आफ्टर यूरेनियम। 92 के बाद 92 तक जितने भी एलिमेंट है वो सारे नेचुरल एलिमेंट है, केवल 92 से पहले दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो सिंथेटिक होते हैं, है ना। और 92 के बाद जितने भी एलिमेंट है सारे मैनमेड होते हैं। तो एक्टिनाइड में तीन एलिमेंट बल्कि 90, 91 एंड 92 नेचुरल एलिमेंट है। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। इन लेंथेनॉइड लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन 4f ऑर्बिटल। यस, क्योंकि लेंथेनॉइड जो है f ब्लॉक में आते हैं। सी, नेपच्यूनियम 93 ऑनवर्ड आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। यस, 92 के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। और लास्ट है लेंथेनम इज डी ब्लॉक एलिमेंट। यस, जो लेंथेनम है 57 वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। इसके बाद जो है 58 से एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। 36 विच इज नॉट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेटेड प्रॉपर्टी। तो ये जो एलिमेंट है एटॉमिक रेडियस, बेरियम, स्ट्रोंटियम और मैग्नीशियम। बेरियम नीचे होता है, उसके ऊपर स्ट्रोंटियम और उसके ऊपर मैग्नीशियम। तो यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये एकदम सही है। दूसरा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फर्स्ट आईपी। तो फर्स्ट आईपी में बच्चों ये गलत है। देखो, फर्स्ट आईपी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी ये भी ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 37 द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f14 5d0 6s2 बिलोंग टू। यहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां गया, 4f14 में। तो इसका मतलब ये जो है f ब्लॉक का एलिमेंट है। तो f ब्लॉक के दो ही हैं यहां पर, ये और f ब्लॉक के सारे एलिमेंट किसके अंदर आते हैं, थर्ड ग्रुप के अंदर आते हैं, तो आंसर हो गया बी। 38 एन एलिमेंट रिसेंटली डिस्कवर्ड UUB एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। तो सबसे पहले इसका आप एटॉमिक नंबर पता करो। तो U होता है अन, अगेन U होता है अन और B होता है बायम यानी 2। तो बच्चों ये हो जाएगा 1, 1, 2 यानी 112। इसका एटॉमिक नंबर है 112। तो जो 112 है वो किस में आना चाहिए, वो आना चाहिए डी ब्लॉक का एलिमेंट, क्योंकि जो 118 वाला एलिमेंट है वो पी ब्लॉक है और जो 113 वाला एलिमेंट है वो भी पी ब्लॉक। तो 13 से 18 कितने हो गए, 6 हो गए, तो ये सारे पी ब्लॉक में। तो 112 वाला एलिमेंट कहां आना चाहिए, वो डी ब्लॉक में आना चाहिए। ठीक है, 112 वाला लास्ट एलिमेंट होता है डी ब्लॉक का, तो ये डी ब्लॉक में आना चाहिए। और इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो बच्चों ये वाला देखो, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। और ये कौन सी पीरियड में आएगा, ये 7th पीरियड में आएगा, तो ये देखो। ठीक है, एस का जितना नंबर होगा वो उसका पीरियड बताएगा। ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। 39 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स का ये है और जेड का ये है। तो यहां पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ जेड इन पीरियोडिक टेबल। तो जो एक्स है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। 2 4 10 12 और 5 17 यानी ये क्लोरीन है। ठीक है, और जो Z है वो फ्लोरीन है। देखो फ्लोरीन आ रहा है ना इसमें 9, तो फ्लोरीन क्लोरीन से ऊपर है। तो यहां पर बच्चों आ जाएगा द पोजीशन ऑफ एक्स, द पोजीशन ऑफ एक्स इज जस्ट बिलो द Z, जस्ट बिलो द एलिमेंट Z। ए विच ऑफ द फॉलोइंग
कन्फिगरेशन ऑफ आउटरमोस्ट टू शेल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कली मेटल। तो जो एल्कली मेटल होते हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, और एस ब्लॉक में भी कौन सा होता है, फर्स्ट ग्रुप होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है NS1, ऐसे लिखो NS1, ठीक है। ये NP1 है, गलत, ये भी गलत। यहां पर NS1 है, लेकिन बच्चों ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि जब डी भरता है तो एस में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, इसमें डी ऑर्बिटल में गया। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ए, क्योंकि जब भी आप एस ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे डी ऑर्बिटल उसमें नहीं लिखा जाता है। क्लियर। 41. Which of the following sequence correctly represent the decreasing acidic nature of oxide? तो बच्चों एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो जितना नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा ऑक्साइड की एसिडिटी भी उसी क्रम में बढ़ेगी। तो देखो बच्चों यहां पर कौन कौन से, एक तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से इधर है कार्बन, कार्बन के इधर है बोरोन, और बोरोन के इधर है बेरिलियम, और यहां पर है लिथियम, ठीक है। तो जो बेरिलियम है उसके ऑक्साइड कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, बोरोन के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। फॉर्म में ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है क्योंकि ऑल एटम आर लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक और लिथियम के ऑक्साइड सबसे कम एसिडिक यानी बेसिक होंगे। तो बच्चों इसमें आंसर हो जाएगा ये बी वाला, नाइट्रोजन एंड लिथियम किनारे रखने। चलिए यहां पर कुछ एलिमेंट के आईयूपीएसी नाम है और उनके जो है ऑफिशियल नेम है, तो इनको आपको मैच करना है। तो सबसे पहले इन आईयूपीएसी नाम के आप एटॉमिक नंबर लिखो। तो अननिल हेक्सियम यानी 106, अननिल ट्रायम यानी 103, अननिल अनियम यानी 101, और अननिल पेंटियम यानी 105। अब देखो बच्चों जो 103 है इट इज लॉरेंसियम, एफ ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट, तो बी का आना चाहिए पी, कहीं दे रहा है बी का पी, दो है, तो ये दो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा 101 है, 101 है वो मेंडलीवियम है, मेंडलीव के नाम पे पड़ा है, तो सी का आना चाहिए आपका एस, तो सी का एस कौन सा है, ये वाला, देखिए तो आंसर हो गया, ठीक है। बी का पी, सी का एस। और जो हमारा 105 है यानी अननिल पेंटियम वो है डुबनियम, ये वाला। और जो हमारा 106 है वो है सिबोरियम यानी ये वाला। तो ए का आर, बी का पी, सी का क्यू एंड डी का, सी का एस और डी का क्यू। 43 अगेन यहां पर आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो ये एलिमेंट है हीलियम, फ्लोरीन, रुबिडियम और लिथियम। अब देखो बच्चों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, इनर्ट गैस में जो सबसे ऊपर है हीलियम। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, सबसे ज्यादा मेटालिक यानी रुबिडियम। और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, यानी लिथियम। तो बच्चों देखो ए का हो जाएगा एस, ए का हो जाएगा एस, ए तो मैच नहीं करते हैं, यहां पर डी मैच करते हैं। डी का क्या है यहाँ पर आर, डी का आर, डी का आर और ए का यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, द वंडरवाल एंड कोवलेंट रेडियस ऑफ द फ्लोरीन एटम रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर विल बी। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो रेडियस है वो वंडरवाल रेडियस है और दो एटम के बीच में कोवलेंट रेडियस है। तो बच्चों हमेशा क्या होता है कि जो रेडियस होती है वो बॉन्ड लेंथ की जस्ट आधी होती है ना। तो बॉन्ड लेंथ यहां पर ये है, तो जो रेडियस होगी वो हो जाएगी इसकी जस्ट आधी यानी 147, और यहां पर जो रेडियस है उसका भी आधा करना है, तो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है उसका भी आधा करना है, यानी R इक्वल टू 144/2 यानी हो जाएगा 72। तो वंडरवाल हमेशा ज्यादा होती है और कोवलेंट हमेशा कम होती है। तो 147 pm एंड 72 pm, तो आंसर हो जाएगा सी। लास्ट, मैच द कॉलम, यहां पर भी मैच करना है कॉलम 1 टू कॉलम 2, और पूछा है डायगोनल रिलेशनशिप। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जो लिथियम है वो किसके साथ मैच करेगा, मैग्नीशियम के साथ। जो हमारा बेरिलियम है वो किसके साथ मैच करेगा, एल्यूमिनियम के साथ। जो बोरान है वो किसके साथ मैच करेगा, सिलिकॉन के साथ।
तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ और बोरान सिलिकॉन के साथ। ठीक है, यानी बी विल बी करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर में यही क्वेश्चन थे। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।